ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाएंगे, लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। 4 साल हो गए, 4 साल से हम लोगों ने जल सत्याग्रह कर दिया, हमने सांकेतिक फांसी। हमारा मनमानी तुम्हारे इस देश में अगर आप गरीब हैं तो आप विकास की कीमत है, और अगर आप आदिवासी हैं तब तो आप विकास की बाधा हैं। ठीक यही हो रहा है आज इस देश में इस वक्त में। मध्य प्रदेश में हजारों ग्रामीण करोड़ों डॉलर के केन बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को सरकार ने नेशनल मिशन की तरह पेश किया है। कह रही है कि इससे लाखों लोगों को पानी मिलेगा, खेत जो है वो सींचे जाएंगे, सूखा खत्म होगा। पर सैकड़ों औरतें माथे पर पसीना, पैरों में मिट्टी और आंखों में गुस्सा लिए चिताओं पर लेटी हैं। पर यह आत्महत्या नहीं है, ये एक सवाल है। सवाल सरकार से कि क्या आपको फर्क पड़ता है? लेकिन इस देश के मंत्री को फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन में किसी रैली में है, कोई किसी उद्घाटन समारोह में है, और कोई कैमरे के सामने प्रधान बन रहा है। क्योंकि छतरपुर की औरतों के लिए वो सेवक तो बन नहीं पा रहे, तो कहीं जाकर प्रधान ही बन जा रहे हैं। और ये सब उनके लिए बस एक खबर है, और खबर भी तब बनी जब अखबारों ने छापी, वरना ये देश तो कब का भूल चुका होता कि आदिवासी भी इसी देश की जनता है। क्योंकि आदिवासी तब काम आता है जब वोट चाहिए होता है, या तब जब दुनिया को दिखाना होता है कि हम कितने इंक्लूसिव हैं। बाकी वक्त उसकी जमीन सरकारी संपत्ति है, उसका जंगल राष्ट्रीय संसाधन है, और उसकी नदी जो है वो विकास परियोजना का हिस्सा है। ये सब उसका अपना थोड़ी ना है। तो आज इस लॉजिकल के एपिसोड में इसी लॉजिकल टॉपिक पर बात करते हैं। तो कहानी थोड़े पीछे से शुरू करते हैं। मणिपुर याद है आपको? वो महीनों तक जलता रहा। आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, घर जलाए गए, गांव के गांव उजड़ गए, पर मंत्री जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि जाने से छवि जो है वो खराब होती है। और अब जब छतरपुर में आदिवासी चिताओं पर लेटे हैं, इस बार भी मंत्री जी नहीं जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई संयोग है, ये एक पैटर्न है। क्योंकि प्रधान सेवक उनका सेवक है जिनके पास पैसा है, पावर है, मीडिया है। जिनके पास सिर्फ जमीन है, जंगल है, नदी है, वो इस सेवक की लिस्ट में आते ही नहीं है। जब संसद में महिला आरक्षण बिल लाया गया तो क्या हुआ था? टीवी पर 48 घंटे की कवरेज हुई, जिसमें बस इतना दिखाया जा रहा था कि इस नारी शक्ति वंदन से महिलाएं जो है वो सशक्त हो जाएंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से और उसके प्रतिनिधियों से भी कि जब संसद में महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो क्या ये आदिवासी महिलाएं उस महिलाओं की परिभाषा में नहीं आती हैं क्या? या फिर सरकार के लिए महिला का मतलब वो औरतें हैं जो टीवी पर दिखती हैं, या जो बस संसद में बैठती हैं, या जो इंग्लिश में ट्वीट्स कर सकती हैं? आदिवासी औरतें जो जंगल में रहती हैं, मिट्टी में जीती हैं और नदियों के पानी से अपने बच्चों को पालती हैं, वो इस सरकार की नारी शक्ति के डेफिनेशन में आती ही नहीं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या विकास के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी जरूरी है, तो सरकार कहती है कि हाँ, क्योंकि इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या उन कुछ लोगों से पूछा गया कि वो कुर्बानी देने को तैयार है या नहीं? तो जवाब आता है नहीं, कम से कम उतना तो नहीं जितना होना चाहिए था। और यहीं पर लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का थोड़ी ना है। लोकतंत्र का मतलब है हर आवाज को सम्मान देना। अब जरा सोचिए, एक आदिवासी महिला जो शायद कभी दिल्ली गई भी नहीं, जिसे बड़े बड़े कानूनी भाषा समझ नहीं आते, वो अपने घर के बाहर बैठकर रोते हुए कहती है कि हमें मत हटाओ। तो क्या उसकी आवाज किसी संसद में बोल रही महिला से कम है? क्या उसका दर्द किसी डेटा से छोटा है? लेकिन सिस्टम उसे प्रोजेक्ट अफेक्ट कहकर एक फाइल में डाल देता है, और फिर विकास बनाम अधिकार वाला जो झूठा बाइनरी कॉन्सेप्ट है वो बनाया जाता है। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। परियोजना का आधिकारिक आधार ये बताया गया है कि केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। पर केन नदी या केन बेसिन में अतिरिक्त जल की जो उपलब्धता का प्रूफ है वही नहीं है। हकीकत में हाल के समय में केन नदी और इसकी कुछ सहायक नदियों को रेत खनन से भारी नुकसान हुआ, और स्थानीय लोग बताते हैं कि केन नदी से संबंधित मुख्य मुद्दा यह है कि इसे रेत खनन से बचाया जाना चाहिए और नदी को हुए पिछले नुकसानों से उभरने के लिए समय दिया जाना चाहिए। और इसमें लगभग 23 लाख पेड़ों की कटाई भी शामिल है, जिनमें से अधिकांश पन्ना टाइगर रिजर्व में है। इससे 10,500 हेक्टेयर जंगल तबाह हो जाएंगे
और जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ये सरकार वही नहीं है जो एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाती है। एक तरफ करोड़ों पेड़ लगाने का नाटक होता है और दूसरी तरफ 23 लाख पेड़ काटने का फरमान। वाह! और सबसे काली विडंबना यह है कि बुंदेलखंड का जल संकट का सबसे बड़ा कारण इन्हीं वनों की कटाई है। इसके साथ पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक रवि चोपड़ा ने बताया कि जब केन और बेतवा बेसिन एक दूसरे के पास ही हैं तो उनमें जो मौसम है वो भी सेम रहता है, रेन का जो पैटर्न है वो भी सेम रहता है और वो एक साथ ही सूखे और बाढ़ का सामना करते हैं। तो ऐसे में ज्यादा या कम पानी वाला जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है वही सही नहीं लगता। यानी जिस बीमारी का इलाज करने का दावा है, ये परियोजना उसी बीमारी को कहीं ना कहीं लाइलाज बना देती है। और आप देखिए जनाब कि कितनी अजीब बात है। हमारी राष्ट्रपति कौन है? एक आदिवासी महिला। और सरकार ने जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया था तो सीना फुलाकर कहा था कि हमने एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद दिया है। और उसी सरकार के राज में, उसी देश में, उसी संविधान की छाया में छतरपुर की आदिवासी औरतें चिताओं पर लेट रही हैं, जंगल में अपनी जमीन बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है, पर किसी सेवक को इससे कोई मतलब नहीं है। और एक बात तो साफ है कि प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर एक चेहरा आपका ऊपर हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि नीचे की जमीन पूरी तरीके से बदल जाएगी। चलिए छोड़िए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। तो आज मैं इस देश से, इस सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि छतरपुर की वो औरतें जो चिताओं पर लेटी है, मणिपुर की वो औरतें जिनके साथ गंदा काम हुआ, क्या वो भारत के लोगों वाले सेक्शन में नहीं आती है? और अगर आती है तो उनकी चीख आपको सुनाई क्यों नहीं देती है? अगर नहीं आती तो फिर ये लोकतंत्र किसके लिए है? ये जो संविधान है वो किसके लिए है? और आप जो ये विकास का नारा देते हैं वो किसके लिए देते हैं? आप समझिए कि एक पैटर्न दोहराती है। पहले कमजोर को दबाओ, बड़े बड़े लक्ष्य का सपना दिखाओ और कहानी खत्म कर दो। लेकिन अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इस बार सवाल जो है वो ज्यादा तीखे हैं, आवाज ज्यादा साफ है। आज आदिवासी सिर्फ अपनी जमीन नहीं बचा रहे हैं, वो एक सवाल भी खड़ा करते हैं। सवाल ये कि क्या हम इस देश में सिर्फ विकास का साधन है या फिर नागरिक भी हैं जिनके अधिकार मायने रखते हैं? पर सरकार कहती है कि अगर ये परियोजना नहीं तो बुंदेलखंड का जो पानी का प्रॉब्लम है वो कैसे हल होगा? और पता है, ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है ताकि आप जो है वो ऑप्शंस देखना बंद कर दें। लेकिन इसका एक विकल्प है कि बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं ने हजारों साल पुराने तालाब बनाए थे जो आज भी पानी देते हैं। उनकी मरम्मत पर अगर इस बजट का 10वां हिस्सा भी लग जाए तो शायद पानी का संकट खत्म हो सकता है। बुंदेलखंड के किसान वैज्ञानिक मंगल सिंह ने बिना बिजली की सिंचाई वाला टरबाइन बनाया, उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। छोटे छोटे एनजीओ दशकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बुंदेलखंड के गांवों में पानी पहुंचा रहे हैं, उनको सपोर्ट भी तो किया जा सकता है। लेकिन इन सब में ठेकेदार का मुनाफा नहीं है ना, नेताजी की तस्वीर भी नहीं छपेगी, इसीलिए विकास की गिनती में आता ही नहीं। इस देश में विकास सिर्फ वो है जिसमें बड़े बड़े बांध बने हो, बड़े बड़े नहर हो, बड़ा सा ठेका दिया जाए, बाकी बड़ी तबाही तो होती ही रहती है। और अंत में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो विकास करते हैं और एक वो जिनकी कीमत पर विकास होता है। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।